ये दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो फेमस हुई अपने पति की वजह से, पर अब उससे भी आगे निकल गई अपने टैलेंट की वजह से। टैलेंट देखना चाहते हो भाई? हाँ, ये टैलेंट है भाई। और ये टैलेंट इतना आगे निकल चुका है कि अब 35 लाख रुपए कमाती है एक महीने के, सिर्फ इसी टैलेंट को दिखा के। जी हाँ, ये सब्सक्राइबर्स के लिए होता है और इसमें टैलेंट से भी ज्यादा ऊपर का टैलेंट दिखाया जाता है, जो वैसे नहीं दिखा सकते ना, वो चीज दिखा सकते हैं। ये टैलेंट करते करते मैडम इतनी आगे निकल गई है, इतना मोटा पैसा कमा रही है। इतने तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं कमाते यार। नहीं, आप खुद सोचो कितने अश्लील लड़के होंगे जो इसे फॉलो करते हैं। कितने ज्यादा लोग हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं। अश्लील लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है भारत में। मतलब ऐसे ऐसे कंटेंट देखने के लिए पागल हो रहे हैं, रुपए खर्च कर रहे हैं भाई साहब। लड़कों को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, पर इसका ले रखा है सब्सक्रिप्शन। ऐसा बहुत गंदगी भरी पड़ी है भाई भारत में। नहीं, इसे देख के मुझे ये लगता तो है भाई, एजुकेशनल चैनल पे ध्यान नहीं देते आजकल के लोग, इन चीजों पर पूरा ध्यान देते हैं। और इन दोनों मियाँ बीबी ने हद मचा रखी है। भर भर के अपनी बॉडी फ्लेक्स करेंगे भाई, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे, आपको शर्म आ जाएगी। अश्लील है भैया ये, अश्लील। ये फिटनेस थोड़ा ना दिखाते हैं, ये अपने आप को फ्लेक्स करते हैं यार। एंड में तो मैं ये कहूंगा भाई, छोड़ दो ये सब चीजें, इनके पैसे मत बनाने दो यार। 35 लाख रुपए, इसे सुन के हार्ट अटैक आ गया यार। अब ये वीडियो देख के आधे मर जात को तो ये लगेगा भाई साहब काश हम लड़की होते, हम भी ये सब कच्चा बादाम दिखाते, तो भैया हम भी 35 लाख रुपए महीने के कमा रहे होते। क्या सुकून की जिंदगी है। हम तो ये कहेंगे अश्लील है, बंद करो इसे, हमसे और नहीं देखा जा रहा। बताओ यार, 35 लाख होते नहीं है क्या? कितने ज्यादा होते हैं यार, देख के शर्म आ रही है। भाई ये पाखंड है या नहीं आप मुझे बताओगे? नहीं, टॉफी है, कोई प्रसाद नहीं है, इसे प्रसाद बोल के फेंका जा रहा है। भाई प्यार से भी लाइन में लगा के दे सकते थे, पर नहीं, उछाला जा रहा है, जोर जोर से ऊपर उछाला जा रहा है। भाई साहब ऐसा अनादर, देखो नीचे गिर गया। ये सो कॉल्ड बिस्किट पैर में आ रहे हैं भाई। ये कैसी दुर्दशा है प्रसाद की। मरता क्या नहीं करता बेचारा, इस बच्चे को लेके आए हैं। अरे ठीक है भाई, पर इसका इलाज कराओ। मैं कह रहा हूँ इनके चक्कर में आप इसे खो दोगे। बाबा जी बोतल को हाथ लगा रहे हैं और इनके हाथ से छुआ वो बोतल का पानी भाई साहब प्रसाद अमृत बन जाता है। इसके सेवन से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। पर मेरा ये कहना है, इन जो इन लोगों को आपने हाथ लगा दिया है ना, क्या ये भी पवित्र हो गए क्या? इनका खून पी के हम भी ठीक हो जाएंगे या कुछ और पी के? बता दो आप मुझे। बाबा जी कुछ बोतल रह गई, प्लीज, उनका क्या होगा अब? ऐसा करो आप एक नदी में खड़े हो जाओ जहाँ से सबका पानी आता है भारत में, उससे हमें फायदा हो जाएगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे, डॉक्टर सबके यहाँ ताला लग जाएगा, हॉस्पिटल बंद करवा दो आप, सही है ना? चले जाओ एम्स में यार, बहुत जरूरत है वहाँ पे। आप पहले मुझे लगता था ये बंदा तो आडंबर नहीं करता होगा ना सिंहासन में बैठने का, पर नहीं, ये देखो कितना भव्य, कितना प्यारा आसन बना रखा है सोने का। अगर आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेते हो तो इतना भव्य धाम कैसे बना लिया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। पर इनके भक्त थोड़े ना मानेंगे, वो तो दिल पे ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मैं गुरुजी के बारे में बोल रहा हूँ तो उनके बारे में बोल रहा हूँ। अरे इतना दिल पे मत लिया करो, थोड़ी आंखें खोल लो। बाबा बाबा कुछ नहीं देंगे, भगवान के भजन कर लो। बाबा को एयरपोर्ट पे देखो कोई भी नहीं पहचान रहा है। क्या हो गया ये? धाम तक ही है सीमित आप, और अपने ही धाम में सिक्योरिटी की जरूरत कैसे पड़ गई? बाबा हमें भी कुछ बता दो, क्यों कर रहे हो ऐसा? फेमस होना चाहते हो, पास में बॉडीगार्ड रखना चाहते हो, क्या कर रहे हो आप? ये चाहते तो लोगों को बोल सकते थे मेरे पैर मत छुओ, बाबा के पैर छुओ जाके, पर नहीं, ये तो और बाबा जैसे ही है यार। इनमें और उनमें अंतर क्या है? कुछ भी नहीं, सेम है। देखो मोर पंख को कैसे समुराय तलवार की तरह लहरा रहे हैं, कमाल कर दिए। क्या कर रहे हो आप? ये देख रहे हो अरमान की घोड़ी को? अरे अरे गलत मत समझना यार, मैं इस घोड़ी की बात कर रहा हूँ जो ऊपर बैठी है, उसका नाम लक्ष्य है। भाई साहब इसकी आया है, हाँ इसकी बच्चों की आया, मतलब बच्चों के लिए तो रखी है। पर यार तू इसे क्यों घुमा रहा है? नहीं तेरा क्या इंटरेस्ट बन रहा है? फैमिली मेंबर कहता है इसे। अबे और भी तो फैमिली मेंबर में आया है, उनके साथ क्यों नहीं बनाता तू वीडियो? नहीं, शक क्यों ना करे तेरे पे भाई, इसको इतने करीब लाता है तू। देख तेरी बीवी क्या कह रही है, सुन। क्यों करते रहे? एक से क्या 36 से पेट नहीं भर सकता उस आदमी का, मैं बता रही हूँ। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अब भी आप लोगों को डाउट है? भाई साहब बीवियां तक कह रही है कि हम सब जानते हैं इसके बारे में कितना अश्लील है ये लौंडा। कुछ नहीं है भाई, फेमस होना है इन्हें, और ज्यादा फेमस, और लड़की को भी चस्का है फेमस होने का। आगे की चिंता नहीं है कि कौन शादी करेगा, क्या होगा, पर नहीं, फेमस होना है। जब देखो इस नौकरानी आया को घुमाता फिरा रहेगा इसे।
भाई मैं मानता हूँ तेरे आगे पीछे कोई नहीं है माँ बाप, पर दुनिया की लाश तो कर लेगा रे यार। शर्म क्यों नहीं आती तुझे? 2 वाइफ तू लेके बैठा है, तीसरी तेरे आने का इंतजार कर रही है। क्या रेलगाड़ी बनाएगा क्या? बच्चे पे बच्चे पैदा करता जा रहा है ये बंदा, रुक नहीं रहा है भाई साहब। अश्लील है ये लोंडा, अश्लील। बहन जाके बच्चों को संभाल ले, ये तो तुझे ले आया, पता नहीं बच्चों का ध्यान कौन रख रहा होगा। नहीं, गोलू और पायल को लगा दिया होगा और तुझे यहाँ घुमा रहा है। यार बेचारी को ना बिचलवाओ मत, पता नहीं क्या क्या कर देगी यार ये। हैं? बिचल गई तो तू ये करती है? कमाल है यार, मैं तो कुछ और ही समझा था। ये बच्चों के जेई में 100% आ गए, पर उसका फायदा क्या? रोबोट जैसे नहीं लग रहा है आपको ये? नहीं देखो, ऐसा लग रहा है मशीन जाम हो गई है इनकी। ये हाथ भी नहीं हिलाए जा रहे, मन से डांस ही नहीं निकल रहा है। खत्म, पढ़ पढ़ के एकदम पागल हो गए ये लोग। अबे ऐसा भी क्या प्रेशर कि आप रोबोट बन जाओ, अपनी जिंदगी भूल जाओ। पढ़ना लिखना अच्छा है, पर इतना नहीं कि भाई जिंदगी में और सारे काम छोड़ दो। जिंदगी भगवान ने जीने के लिए दी है भाई, फुल ऑन जियो। ये देखो 33% वालों को, भाई क्या मस्ती कर रहे हैं। नहीं सच में दिल खोल के जीते हैं ऐसे लोग। और ये जो 90% लाते हैं ना, 100%, भाई ये जिंदगी में पैसा तो बहुत कमा लेंगे, पर जिंदगी जीते कैसे हैं वो नहीं सीख पाते, मर जाते हैं ऐसे ही रोबोट बन के, घिस घिस के अपनी जिंदगी। यार सच सच बताना, ऐसा नहीं लग रहा रोबोट जबरदस्ती डांस कर रहा है? नहीं, डांस भी नहीं आ रहा है अंदर से, तो तरस सा आता है यार इनके ऊपर। पढ़ पढ़ के पागल से हो गए यार बेचारे, सच में। देखो इनकी हालत, जबरदस्ती डांस कराया जा रहा है इनसे, और इनसे हो भी नहीं रहा है। भाई पर्स बोल के पेंट का डब्बा पकड़ा दिया इस बॉलीवुड की सिंगर को। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी कंपनियां हैं जो ऐसे पर्स बनाती हैं। बताओ यार इसमें क्या क्या आ जाएगा। और कमाल की बात है, कोई इसे पेंटर समझ के हल्के में ले लेगा यार। ऐसे कैसे पर्स होते हैं यार, शर्म नहीं आ रही बनाने वाले को और खरीदने वाले को। कैसे कैसे शौक है यार लोगों के, समझ नहीं आता। इंसान ही पागल हो रहा है या फैशन पागल हो गया? मुझे एक बात पूछनी है इन फैशन डिजाइनरों से, ये ऐसी ड्रेस बनाते ही क्यों कि एक बंदे को पकड़ना पड़े? और चलो बनाते भी हो तो इनकी तो इतनी हैसियत है कि ये एक बंदा रख भी लेंगी पकड़ने के लिए। आम पब्लिक अगर ये पहनना पड़े उनको, तो उनको भी एक बंदा रखना पड़ेगा क्या? अपनी सैलरी कैसे देगी इसको? क्या अजूबा बनाते हुए, शर्म नहीं आती? फैशन की माँ बहन एक कर रखी है इन लोगों ने। दे दे भाई इसका फोन, दे दे। कौन सा? दे दे भाई, बेचारी किलिस जाएगी, पिचल जाएगी। पहले नाच के दिखा। है? कैसे कह रही है? इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पे नाचती है, उसका क्या? अश्लीलता की हद नहीं है, इससे गंदा क्या करेगी? भाई साहब बड़ी गंदगी है, देखने वालों की भी और जो इससे स्टेज पे डांस करवाते हैं उनकी भी। कितनी अश्लील है औरत।